हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू है। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे जो बच्चे की है वो ग्रिपिंग ठीक नहीं होती है, ठीक से वो पेंसिल नहीं पकड़ता है। और कई बार बीइंग अ टीचर हम भी ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे की जो ग्रिपिंग है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। या तो बच्चा पेंसिल को ऐसे पकड़ता है, या पेंसिल को ऐसे पकड़ता है, या ऐसे पकड़ता है। तो उसकी जो ग्रिपिंग है, जो पेंसिल पकड़ने का जो ये ट्राइपॉड वाला जो एक मेथड होता है, वो उस तरीके से नहीं पकड़ता, जिसकी वजह से उसकी राइटिंग जो है वो बहुत ही खराब आती है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि जब बच्चा राइटिंग स्टार्ट करता है, मतलब जब वो छोटा होता है 2-3 ईयर्स, जब 2 ईयर्स से बड़ा होता है और उसको राइटिंग के लिए हम जब कुछ देते हैं कलरिंग वगैरह करने के लिए, तो मेनली क्या होता है कि पेरेंट्स और कई स्कूल्स ऐसा करते हैं कि उनको वो ऑयल पेस्टल कलर्स दे देते हैं। ऑयल पेस्टल कलर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे ही बच्चा हल्की सी भी प्रेशर डालता है वो कलर दिखाई देता है। बट बच्चों को जो स्क्रिबलिंग होती है, स्क्रिबलिंग इज लाइक ऐसे ऐसे कलर को रगड़ना। अगर स्क्रिबलिंग आप उसको क्रेयॉन से कराते हैं तो क्रेयॉन्स में थोड़ा सा क्या रहता है कि क्रेयॉन्स पे हमें प्रेशर डालना पड़ता है, तो उसका जो है वो कलर दिखाई देता है। अगर आप क्रेयॉन्स में प्रेशर नहीं डालते हैं तो कलर नहीं दिखाई देता है। और अब बच्चा जब प्रेशर डालता है तो उससे क्या होता है कि उसकी जो ये मसल्स हैं, ये फाइन मोटर स्किल्स हैं, वो डेवलप होती हैं। तो बच्चे के पेंसिल ठीक से होल्ड ना करने का पहला रीज़न ये होता है कि उसको जो है ठीक से कलर और उसकी ग्रिपिंग जो है वो फॉर्म नहीं की जाती। सेकेंडली, बच्चे को बहुत ही छोटी एज में बिना उसके एज से पहले पेंसिल पकड़ा देना। कि आप कई स्कूल्स होते हैं और आप देखेंगे हर स्कूल में बच्चे को पहले कलरिंग से ही सब कुछ कराया जाता है। अगर आप उसको कुछ पेंसिल्स पकड़ा देते हैं या स्केच पेन्स पकड़ाते हैं तो जस्ट कि उसको अच्छा लगता है, तो वो उनकी जो ये फाइन मोटर स्किल्स हैं, ये उनकी जो ये बहुत टेंडर एज में होते हैं और ये मसल्स जो होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आज मैं आपको एक पेंसिल होल्ड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपका बच्चा बिल्कुल भी किसी भी गलत स्टाइल से पेंसिल नहीं पकड़ेगा, उसी तरीके से ही पेंसिल पकड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से कुछ बच्चे ऐसे इसको पेंसिल को पकड़ते हैं, कुछ यहाँ फिंगर्स के इस साइड डालकर पकड़ते हैं। तो ये अलग अलग तरीक़ों से जो है वो बच्चे पेंसिल को होल्ड करते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक रॉन्ग तरीका है। ये एक ट्राइपॉड वाला जो तरीका है वो बच्चों को बहुत ही मुश्किल से आता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक बता रही हूँ। जिन बच्चों का ट्राइपॉड वाला तरीका नहीं है लिखने का, तो आप यहाँ पे एक रबर बैंड्स लेंगे। ये सॉफ्ट रबर बैंड्स होते हैं जिनसे बच्चों को हर्ट नहीं होता है। इस तरीके से आप उनको 2 फिंगर्स में आप डाल लीजिए और पेंसिल को नीचे से लेके इस तरीके से घुमाइए कि ये आगे की तरफ आएगी और यहाँ से बच्चों की एक होल्डिंग बन जाती है। तो इस तरीके से बच्चे अच्छे से लिख पाते हैं। तो आपको मैं एक बार और करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से रबर बैंड को फिंगर में डाला, सॉफ्ट रबर बैंड है जो कि बिल्कुल भी पेन नहीं करता है। और उसके बाद आपने इसको ऊपर से लेके अंदर की तरफ से घुमाकर इस तरीके से डालना है। तो आप देखेंगे कि ये जो है इस तरीके से बच्चे की जो ग्रिपिंग है वो फॉर्म हो जाती है। आई होप ये आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा और बच्चे की होल्डिंग अच्छे से हो पाएगी। आई होप ये जो मेथड है वो आपको क्लियर हुआ होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।